अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं श्याम महमूद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों टिम्बर माफिया के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई थी, जिसके बाद मुझे टिम्बर माफिया की जानब से गालियों का सामना रहा। लेकिन खैर, गालियाँ निकाल कर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज फिर उसी टिम्बर माफिया के सामने खड़ा हूँ। देखें, वादी नीलम का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है। इस वादी की खूबसूरती की वजह यही है कि सरसब्ज़ और घने जंगलात जो लोगों को दूर से ही अपने खूबसूरत होने के एहसास दिलाते हैं। दरख्त जहाँ वैली की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, तो वहीं इंसान के ज़िंदा रहने का बायस भी बनते हैं। ये दरख्त जहाँ ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं, तो ये माहौलियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ भी इंसान के हक़ में जंग लड़ते हैं। इससे हट कर लैंड स्लाइडिंग और बर्फ़ानी तोदों के ख़िलाफ़ भी मजबूत कीलों की शक्ल में खड़े रहते हैं। और जवाब में उनको अशरफुल मखलूक़ात की तरफ से क्या मिलता है, वीडियो में देख लें और मातम करें अपने इंसान होने पर। यह वादी नीलम का जंगल है जिसको बेरहमी से काटा जा रहा है। काटने वाले इंसान, दुश्मन और हिर्स से भरे हुए गंदगी के ढेर हैं, जबकि करप्शन का गढ़ महकमा जंगलात भी मकरू मौत मरा हुआ है। किसी को परवाह तक नहीं कि ये दरख्त हमारे मुहाफ़िज़ और हमारे आने वाली नस्लों की बका के ज़ामन हैं। यही दरख्त हमें और हमारी नस्लों को ऑक्सीजन मुहैया करेंगे। यही दरख्त हमारी वैली की खूबसूरती को बरकरार रखेंगे। अगर ये दरख्त नहीं रहे तो समझ लें कि हम नहीं रहेंगे। इसलिए खुदारा कुदरत के इस अनमोल तोहफ़े की हिफाजत करें, इसको इस बेरहमी के साथ ना काटें। आज इसकी हिफाजत नहीं की तो याद रखें, कल को हमारी नस्लें हमें कोसेंगी और हमें चोर, लुटेरे और जालिम के टाइटल देंगी। महकमा जंगलात के होनहार मुलाजिम जो जंगलात के मुहाफ़िज़ हैं, जो गार्ड, वाचर और फॉरेस्टर की शक्ल में पूरा दिन जंगलों में गुजारते हैं, जंगल की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए कि रात के अंधेरे में कौन सा दरख्त हमने काटना है। बाकी मियाँ साहब अजीम इंसान हैं, उनका ज़िक्र करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मियाँ साहब इसी नीलम वैली के बासी हैं और वज़ीर जंगलात भी रह चुके हैं। इस हिसाब से जंगल और जंगल काटने वालों के साथ इनकी मोहब्बत भी दीदनी है। उनके दौरे हुकूमत में जंगलात को बेदर्दी से काटा गया और ख़ुद भी टिम्बर माफिया की पुष्पनाही करते रहे। और मियाँ साहब की एक वीडियो सुन रहा था जिसमें मियाँ साहब बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं, लेकिन अमल से आ रही हैं। आप भी ये वीडियो सुनिए। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि मिन खैसुल कौम, जंगलात की अहमियत का हमें ना तो एहसास है ना अदराक है। मुझे कहने दें कि जितना 40 वर्षों में नुकसान हुआ होगा, इतना 4 सालों के अंदर जितना बेदर्दी के साथ सरकार की बाला ओहदों पे बैठे हुए लोगों की सरपस्ती के अंदर जिस अंदाज में डिफॉरेस्टेशन हुई है, उसकी माजी करीब में कोई या माजी बहीद में भी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये एक तरह से जंगलात जो है हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। ये जंगलात कायम हैं तो कशां कशां चले आते हैं टूरिस्ट भी इस कुदरत के हुस्न नज़ारों को देखने के लिए। जंगल ना रहा, इट वुड बी बैरन। आप कह सकते हैं कि नीलम वैली बंजर हो जाएगा, तो फिर बंजर ज़मीनों को देखने के लिए कोई भी नहीं आता। इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो पिछले 4 साल का अरसा है, इसमें जिस बेदर्दी के साथ जंगलात को लूटा गया, बिलखुसूस जो आपके कंसर्न मिनिस्टर हैं उसकी सरपरस्ती में, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ज़रूरत इस अमर की है कि ग्लोबल वार्मिंग का हम शिकार हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। तो जितना ज़्यादा हम दरख्त उगाएंगे, जितना ज़्यादा हम जंगल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम तो समझते हैं कि हमारी बका, हमारे आने वाली नस्लों की बका जंगलात के साथ है। जंगल बाकी है तो हम बाकी हैं। जंगल ख़त्म हो जाएगा तो इस इलाके के अंदर कौन आएगा? फिर एक ही है, एरोजन होगी, लैंड स्लाइडिंग होगी, अवलांचेज आएंगी, ग्लेशियर्स आएंगे, फिर ज़िंदगी बसर करना यहाँ मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ये वीडियो सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि सियासत हमेशा बहरूपियत से की जाती है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलती है, ऐसे ही सियासत में भी रंग बदलना पड़ता है। इसमें मियाँ साहब की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की गलती है। टिम्बर माफिया की तरह ये भी आदी हो चुके हैं। लोगों को गिरगिट को समझने की ज़रूरत है। एक तरफ शाह गुलाम कादर और दूसरी तरफ मियाँ साहब, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन दोनों ही इस सिस्टम का हिस्सा रहकर करप्शन के आदी हो चुके हैं। जंगल माफिया को दोनों की ही पुष्पनाही हासिल है। अगर ये पुष्पनाही ऐसे ही हासिल रही तो टिम्बर माफिया बग़ैर किसी खौफ के लकड़ स्मगल करता रहेगा और जंगल ऐसे ही ख़त्म होता जाएगा। और आम बंदा, एक आम शहरी जो आम नीलम वैली का बासी है, वो ऐसे ही इस माहौल में बैठा रहेगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं आना, और हमारी आने वाली नस्लें ऐसे ही
درخت کو کاٹتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور ایک بنجر زمین، نیلم ویلی ایک بنجر زمین کی شکل اختیار کر جائے گا۔ لوگ ہمیشہ اس جگہ پر ہی جاتے ہیں جو خوبصورتی کی منظر پیش کر رہا ہو، جس سے انسان لطف اندوز ہو۔ تو آج تک نیلم ویلی ایک پرسکون، پرفضا اور آلودہ فضا سے پاک یہ نیلم ویلی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن اگر جنگل کا خاتمہ ہو گیا تو پھر ان بنجر زمینوں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔